बागमती नदी पर पीपा पुल जो अतरार घाट पे हम बनवाएंगे। दूसरा है कि औराई में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश जो हम निर्वाचित होंगे उससे 3 महीना बाद आपको अंतर दिखना पड़ेगा। उस तरह दिखेगा जैसे बाढ़ का पानी एकदम हाई लेवल हो जाता है और समय के साथ धीरे धीरे कमने लगता है। तो प्रखंड, अंचल या किसी भी औराई के सरकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर पहुंच गया है और 14 तारीख को गिनती होगा। उससे 3 महीना के बाद जो है आपको ग्राफ धीरे धीरे कमता नजर आएगा। आमतौर पर गठबंधन में अभी जो गठबंधन है एनडीए और महागठबंधन, तो महागठबंधन का हिस्सा में जो लोग हैं, जो पार्टी है, खास करके यादव समाज के लोग, और पहली बार ऐसा लग रहा है कि यादव समाज के लोगों को टिकट से वंचित किया गया है। क्या ये नहीं लग रहा है कि उसके वजह से सारे लोग एकजुट हो रहे हैं? नहीं, एकजुट हो रहे हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एकजुट हो रहे हैं। एकजुट हो रहे हैं कि अस्पताल में उनको दवा नहीं मिलता है। उनके गांव में जो रोड है बनने के बाद 2 महीना के बाद उखड़ना शुरू हो जाता है। एकजुट हो रहे हैं। उनके धान रोपते हैं, बांध टूट जाता है, उनका धान दह जाता है, इस मुद्दा पे होता है। जातीय आवासीय में पैसा लगता है, इस मुद्दा पर एकजुट हो रहे हैं। कोई जातीय समीकरण के आधार पर कोई एकजुट नहीं हो रहे हैं। वोट का क्या समीकरण है? कहाँ से वोट लाएंगे? कौन कौन लोग आपको वोट देंगे? जितने लोग खड़े हैं और औराई विधानसभा क्षेत्र से बहुत सारे लोग आए थे, उन सब से जाके आप पूछ सकते हैं कि कौन कौन अखिलेश को वोट देगा। हम क्या कहें? हम तो कहेंगे कि पूरे विधानसभा क्षेत्र का वोट हमको मिलेगा, लेकिन हमको बोलना सही नहीं होगा। वो मतदाता मालिक आपको बताएंगे। पूर्व में आपके दादाजी भी निर्दलीय चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते थे। पिताजी काफ़ी वर्षों तक, कई वर्षों तक एक नाम है औराई विधानसभा का नाम आता है तो स्वर्गीय गणेश प्रसाद यादव का नाम लोग लेते नहीं भूलते हैं। तो क्या लग रहा है कि क्या उम्मीद आप दे पाइएगा? लोगों को जो भरोसा था गणेश प्रसाद यादव पर, तो वैसा प्यार, वैसा दुलार और वैसा प्रतिनिधित्व क्या लोगों को आप दे पाइएगा? हमारा भरसक प्रयास रहेगा कि उनके भरोसे पर मैं खरा उतरूं और चाहे हमको उसके लिए जो भी करना पड़े। हमारे बाबूजी का लोग ऐसे ही देवदूत नहीं बन गए। हमारे बाबूजी 28 साल अपने देवदूतों की लड़ाई सेनापति बन के किए थे। हम भी अपने पिताजी के देवदूत के वंशज के सेनापति बन के उनके लिए और उनके हक हकीकत की लड़ाई के लिए लड़ेंगे। बाबूजी के समय जमींदार और बड़े बड़े घरानों से बाबूजी लड़ाई लड़ते थे। आज की लड़ाई बाबूजी के देवदूत के वंशज से, किसी बड़े घराना से नहीं है, अफसर घराना से है। हमारी लड़ाई अफसर घराने से रहेगी। क्या कुछ संदेश देना चाहिएगा औराई विधानसभा वासियों को? हम कहेंगे, हमारा एक संदेश है, 20 साल बनाम 5 साल। बाबूजी के 2005 में चुनाव हारने के बाद 20 साल तक देसी विदेशी औराई प्रशासन किए और स्थिति को, भ्रष्टाचार को चरम सीमा पर ले गए। अगर लोग हम पर भरोसा करते हैं, हमारे निर्दलीय प्रत्याशी होते हुए भी हमारे चुनाव चिन्ह आलमीरा छाप पर 6 तारीख को 6 नंबर पर बटन दबा के जिता के आप विधानसभा में भेजेंगे तो उसका असर 3 महीने के बाद दिखेगा। जिस तरह से आप लोग बुखार लगता है या कोई बीमारी होती है, दवा खाते हैं, बुखार लगता है तो कहते हैं ना ये एंटीबायोटिक खा लो, 4 या 6 घंटा के अंदर उसका असर दिखेगा। उसी तरह से वोट का एंटीबायोटिक 3 महीना में दिखेगा। लेकिन आज देखिए इसका बहुत, हम लोग 2004 में हम इंजीनियरिंग किए। हमारे बाबूजी, हम कहे कि बाबूजी हमको तो एल&टी में नौकरी हो गया है, हम अब जा रहे हैं ज्वाइन करने के लिए। बाबूजी कहे जाइए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी से आप 10 रुपया सिविल इंजीनियर से घूसखोर होवे करता है, कैसे हम विश्वास कर ले कि आप घूस नहीं लीजिएगा। लेकिन घूस लीजिएगा तो एक बात आप याद रख लीजिएगा कि 200 रुपया जिससे घूस लीजिएगा तो उससे नज़र से नज़र नहीं मिला के रखिएगा। वो बात जब हम अपने ऑफिस में कुर्सी पर बैठते थे, कहीं ना कहीं वो हमको याद, हमेशा ये नहीं कि भूल गए, वो बात, उनका कहा हुआ बात हमको हमेशा याद रहता था। और हम जहाँ भी काम किए हैं, मास्टर साहब कई जगह मेरे प्रोजेक्ट पर गए हैं और मास्टर साहब एक जीता जागता गवाह है कि हमने ईमानदारी और निष्ठापूर्वक काम किया है। चाहे वो सरकारी परियोजना हो या प्राइवेट परियोजना हो,
हमने निष्ठापूर्वक काम किया है। और जो आप कह रहे हैं कि भीड़ जो है, बहुत जगह हमारे कोलीग्स रहते रहते पूछते थे ना कि तो आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, तो हम कहते थे कि हमारे बाबूजी मंत्री और विधायक थे, विधायक 28 साल थे, तो हमको उस शंका के दृष्टि से देखते थे कि शायद ये झूठ तो नहीं बोल रहा है। तो हमको मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर सब बोलते थे, अरे बाबूजी विधायक है तो तुमको नौकरी करने की क्या ज़रूरत है। हम कहे कि जैसा आपका माइंड सेट विधायक और एमपी के बारे में है, हमारे बाबूजी समाजवादी विचारधारा के थे और आज के विधायक की ऐसे नहीं है। उसी बाबूजी के उस त्याग का, अब बाबूजी के बताए गए एक निर्देश का नतीजा है कि आज हमारे साथ और आई विधानसभा क्षेत्र के लोग, इतने लोग आए। और एक बात मैं और जोड़ के कहता हूँ, सभी लोगों से हमने संपर्क किया। बहुत जगह बड़े बुजुर्ग का कहना था बउआ गाड़ी भेज दिया। हम कहे चाचा हम निर्दलीय उम्मीदवार, हम गाड़ी भेजे में असमर्थ हती हो। जे आदमी अपने साधन से हमारे दरवाजे पर पहुंच के आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो मेरे लिए सौभाग्य है। और जो आदमी घर बैठ के भी हमें आशीर्वाद देंगे, वो भी उस सौभाग्य से कम उसको मैं नहीं समझूंगा। इस व्यक्ति का अभी तक आपका दर्शन नहीं हुआ है विधानसभा में, उसके लिए क्या संदेश देंगे? देखिए, उन लोग के लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और आई विधानसभा क्षेत्र 42 पंचायत का विधानसभा क्षेत्र है, बहुत लंबा चौड़ा विधानसभा क्षेत्र है। मैं कोई गांव छूटे नहीं, इसलिए कल मैं मुजफ्फरपुर गया था तो पूरा डिस्ट्रिक्ट का मैप लेके आया था और औराई प्रखंड और कटरा प्रखंड अंतर्गत पंचायतों को चिन्हित किया कि कोई पंचायत कोई गांव छूटे नहीं। और लगभग गांव टोला मोहल्ला लगभग 300 है। तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आपसे संपर्क का माध्यम हर दरवाज़ा पर इस परिस्थिति में मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। मैं पिकअप पर चौकी रख के खड़ा हो के आपके नज़दीक हाथ जोड़ के आऊँगा। और इस कम समय में चुनाव प्रचार के लिए किसी भी प्रत्याशी के लिए 10 दिन बचा हुआ है, हम उस पिकअप पर रखे चौकी पर खड़ा होके और आई विधानसभा क्षेत्र के लगभग 300 गाँव में लोगों के नज़दीक जाके आशीर्वाद लूँगा। है जबरदस्ती करने के बाद वो जाना नहीं चाहते थे, लेकिन बड़ी जबरदस्ती करने के बाद उनके साथ मैं लालू जी के यहाँ चला गया। इनके पास गाड़ी थी, अपना काम करके आए, तो हम लोगों को बिहार निवास छोड़ना था, इसलिए गाड़ी लेके वहाँ पहुँचे। हमको ही टेलीफोन किए, गणेश जी हमसे पूछे कि भाई क्या है, हम बोले अखिलेश यादव। लालू जी ने सुन लिया बात जो अखिलेश, तो उनको बुझाया जो अखिलेश सिंह एमपी के विषय में बोल रहा है। तो गणेश बाबू ने कहा नहीं हमारा बेटा आया है, गाड़ी लेके आया है, जाना है लोग। संजोग बस भीतर बुलाए गए। लालू जी ने उनसे पूछा भाई क्या करते हो, कैसे करते हो। तो जैसे ही कहते हैं जो हम सिविल इंजीनियर हैं, लालू जी तपाक से कहते हैं भाई हमारे यहाँ तो वैकेंसी नहीं है। तो इनका जवाब था कि आपके रेल विभाग में हम नौकरी करके इतना बड़ा घुसखोरी है जो हम त्याग पत्र दे करके LNT में चले गए। अभी आप समझ लीजिए। आपका परिचय जी, मेरा नाम सर माधव प्रसाद सिंह है और इस जगह बगल में चुका है। गणेश यादव के कदमों पर खड़े मिलेंगे, आपको जहाँ भी मिलेंगे खड़े मिलेंगे।